चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अब? लाइट, जिसके ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हमें पढ़ना है। हम दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन वाली सारी चीजें साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज है कि हम जब भी आसपास किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें अगर मुझे कोई चीज आसपास देखना है तो मैं किसकी मदद से देख रही हूँ? हम जब भी आसपास किसी भी चीज को देखते हैं, हमको क्या समझाया गया है बचपन से कि हम आंखों की मदद से देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर तुम्हें एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, रात को भी तो आंखें खुली रहती है तुम्हारी, होती कि नहीं होती? और सब कुछ अंधेरा है वहां पर, बिल्कुल भी बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी है उसकी लाइट भी नहीं आ रही है, बाहर जो तुम्हारे घर में लाइट्स होती है वो लाइट्स भी नहीं ऑन है, ठीक है, और बिल्कुल अंधेरा है, तब क्या तुम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो जैसे तुम अभी दिन में देख रहे हो? नहीं देख सकते ना। तो क्या रीजन है? आंखें तो खुली थी, आंखों से देखने की तो बात हो रही थी, फिर भी तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि हमारे लिए एक नेसेसरी चीज है देखने के लिए, वो क्या है? लाइट। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा हम किसकी मदद से देखते हैं, तो हम दोनों की मदद से देखते हैं, आंखों की मदद से भी और लाइट की मदद से भी। जैसे कोई ऐसा पर्सन है जिसको आंखों से नहीं दिखाई देता, अब भैया उसके पास आंखें ही नहीं है, लाइट ही लाइट है, ठीक है, उसको रख दिया किसी उजाले कमरे में, बोल रहे भाई इसको दिख नहीं रहा, जबकि हम पढ़ रहे हैं लाइट से दिखता है, और उसकी आंखें ही नहीं तो दिखेगा कहां से? समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, तो दोनों चीजें चाहिए, मतलब आंखें भी चाहिए और क्या चाहिए? लाइट भी चाहिए। तो मैंने तुमसे बोला कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को देखना है, साफ साफ देखना है किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे साफ साफ चाहे कैसे भी देखना है, तो उसके लिए मेरे पास दो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। एक तो आंखें होनी चाहिए जो फंक्शन करे, जो काम करे, और दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए जो मेरी आंखों में पड़नी चाहिए। अगर रात के समय में देखने की कोशिश कर रही हूं तो आंखें तो मेरे पास है, आंखें खुली भी है और आंखें अच्छे से काम भी कर रही है, लेकिन रात के समय क्या प्रेजेंट नहीं है? लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो लाइट प्रेजेंट अगर नहीं है तो मैं नहीं देख पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने बल्ब ऑन किया, स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो करने लग गया, तो जब बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, तो उसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल गई तो लाइट आ गई, तो मतलब तब मैं देख पा रही हूँ। तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स पढ़ा है छोटी क्लास में। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे कि यहाँ पे कांच है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है? आर पार देख सकते हो तुम उस कांच के, आर पार देख सकते हो ना? तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा, या फिर ये ओपेक होगा? ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट या ओपेक? इससे अगर तुम्हें शीशे से देखो, क्या तुमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बाहर का? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? शीशे से बाहर देखोगे तो धुंधला दिख रहा है ना, हम एग्जैक्ट नहीं देख पा रहे ना। इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये है ट्रांसल्यूसेंट। जब हम अपनी गाड़ियां, कार होती है, कार के शीशे से बाहर देखते हैं तो वो हमें साफ साफ दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है? साफ दिखाई देता है ना कार के शीशे से बाहर। आपको कहते हैं हम कार पे बैठे नहीं, ऐसा थोड़ी होगा यार। वहां कहीं बस में जाए तो बस में तो बैठे हो है कि नहीं? तो बस में तो गए होगे, स्कूल में जाते होगे तो स्कूल में बस में जाते होगे, जो जाता होगा बस में। अरे कहीं ना कहीं तो ट्रेवल किया होगा, किसी ना किसी गाड़ी में तो बैठे होगे, फोर व्हीलर में, किसी ना किसी में। तो हम टुक टुक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या ऑटो की बात नहीं कर रही हूँ, और वो भी थ्री व्हीलर है कि नहीं? फोर व्हीलर तो है ही नहीं, समझे कि नहीं? हाँ, तो मैं किसी ना किसी चार व्हीलर में बैठे होगे भाई, जिसमें शीशा होगा, तो उस शीशे से बाहर देखोगे तुम, उस कांच से बाहर देखोगे तो उनको बाहर की दुनिया एग्जैक्ट सेम दिखाई देगी। कलर वालर की बात नहीं कर रही हूं मैं, कलर की बात नहीं कर रही हूं, बस मैं देख रही हूँ क्या ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा बाहर क्या है, तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ग्लास लगा है यहाँ से, अगर तुम वो बाहर का वो घर दिख रहा है, घर की किसी चीज को देखने की कोशिश करो यहाँ से, वो साफ साफ दिखेगा क्या? साफ नहीं दिख रहा है ना शीशे से, समझ में आ रही है? पीछे देखो, यहाँ पे जो विंडो लगा रखी है तुमने, ये शीशा लगा रखा है, वो पीछे वाली बिल्डिंग दिखी नहीं रही है इससे साफ साफ। मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसल्यूसेंट है, जिसके आर पार साफ साफ नहीं दिखाई देता। और एक आ जाता है ओपेक। ओपेक यानी कि मैं, तुम, ये बोर्ड हो गया, वॉल हो गया, ये कबर्ड हो गया। इसका मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके आर पार लाइट जा ही नहीं सकती है, जिसकी शेडो बनेगी, परछाई बनेगी जिसकी। तो क्या मेरी परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी? और परछाई को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, हाँ है ना? परछाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन या शेडो बोलते हैं। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? ये वाली शेडो की बात कर रहे हो? रिफ्लेक्शन मतलब हम क्या किसी शेडो पढ़ रहे हैं, किसी की रिफ्लेक्शन, ये वाली रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, समझे? तो हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन मतलब क्या है। तो लाइट पहले कहां पड़ेगी भैया? मेरी आंख में। पहले सबसे पहले सुनो, कोई ना कोई हमारे इस आसपास कोई ना कोई सोर्स होगा। सोर्स मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता होगा। तो तुम मुझे बताओ आसपास ऐसा कौन सा सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस करता है? सन। और कौन है? अब मैं दिन भर भैया सूरज के पास थोड़ी चिपके रहूंगी, है कि नहीं? तो दिन भर जो मेरे को लाइट प्रोड्यूस, उसके अलावा बल्ब, रात को तो मेरे पास बल्ब भी प्रेजेंट है ना, जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया। तो ये क्या है? ये है सारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कहीं लिखा होगा
लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो इन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सोर्स तो होगा जहां से लाइट आएगी, फिर ये लाइट कहां जाएगी, ऑब्जेक्ट पे जाएगी। पहले पहले मेरी आंख में नहीं जा रही है लाइट, पहले कहां जा रही है, ऑब्जेक्ट पे जाएगी। कौन से ऑब्जेक्ट पे, जैसे अभी तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम्हें वॉल भी दिख रहा है, तुम्हें लिखा हुआ भी दिख रहा है, तुम्हें बोर्ड भी दिख रहा है, तुम्हें मार्कर्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है। इसका मतलब लाइट पहले कहां जा रही है, इन ऑब्जेक्ट पे जा रही है। ये कैसे ऑब्जेक्ट है, ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार जा रहे हैं, लाइट जा रही है आर पार, नहीं ना। हमारी शैडो बन सकती है, परछाई बन सकती है। हम कैसे ऑब्जेक्ट हैं सारे, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक मतलब क्या होता है, जिसके आर पार लाइट नहीं जाती है, ठीक है। तो ये अब एक चीज बताओ, मैं तुमको एक चीज बोलती हूँ, तुम्हें कांच टुकड़ा नहीं दिखता, जिसके आर पार लाइट जा सकता है, वो कांच का टुकड़ा नहीं दिखता, दिखता है ना। तुमने तो बोला था दिखता तो वो है जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अरे ऐसे तो मेरे को ये ग्लास दिख रहा है ना, जिसके आर पार मेरे को साफ साफ नहीं दिख रहा, ट्रांसल्यूसेंट है ना, ये भी दिख रहा है मुझे। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है, मैं हर किसी को, अगर हर किसी के ऊपर लाइट पड़ रही है और वो मेरे आंखों की रेंज में आ सकता है, जिसको मैं देख सकती हूँ। अब तुम कहोगे हर चीज मतलब ऐसे तो हम एटम को भी देख सकते हैं, फिर उसके ऊपर भी लाइट पड़ रही होगी। अरे नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतना छोटा पार्टिकल है कि मेरी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है, मेरी आंखें उसको नहीं देख सकती हैं, समझ रहे हो ना। तो इस वॉल पर भी, इस इंक में भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे ना, छोटे छोटे एटम्स होंगे ना, तो मैं उसको थोड़ी देख पा रही हूँ, स्कैनर थोड़ी लगा है, या ऐसा थोड़ी है कि जूम कर लूंगी तो ये सब कुछ दिख जाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। तो मैं सिंपल बात कर रही हूँ, हमारे दुनिया में जो डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें प्रेजेंट है, चाहे ट्रांसपेरेंट हो यानी कि जिसके आर पार लाइट क्या हो जाए, चली जाए, या फिर ट्रांसल्यूसेंट हो जिसके आर पार लाइट कंप्लीटली ना जाए, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो यानी कि जिसके आर पार लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है, हर एक ऑब्जेक्ट पे जब लाइट टकराएगा, और सबसे अच्छा वो होगा जो ओपेक ऑब्जेक्ट है। सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट टकरा रहा है, ये सारी की सारी लाइट को वापस फेंक दे रहा है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो जब लाइट आती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे टकराती है, तो लाइट आर पार तो जा नहीं सकती है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है कि लाइट को आर पार भेज सके। तो क्या होगा, जब लाइट आएगा यहाँ पे, यहां आने के बाद टकरा के इधर जा रहा है, तो ये जो होता है इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी कि लाइट आ रहा है एक जगह से और टकरा के वापस जा रहा है। और कहां जा रहा है, अरे हवा से लाइट आई थी तो हवा में जा रहा है। पानी से, अगर मेरा हाथ पानी के अंदर है, मैं पानी के अंदर अगर स्विमिंग कर रही हूँ, तो क्या मैं अपने हाथ पैर आंख नाक मुंह किसी को देख नहीं सकती हूँ क्या, मैं अपने बॉडी पार्ट्स को, या मैं सामने वाले के, और सामने वाला जो पर्सन है उसको नहीं देख सकती हूँ क्या, देख सकती हूँ ना। इसका मतलब लाइट तो तुम्हारे पानी के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि जहां जहां तुम ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, मतलब वहां वहां लाइट प्रेजेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही। तो हम मेन चीज पे फोकस कर रहे हैं, फटाफट से आ रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि हम इस दुनिया में किसी भी चीज को अगर देख पा रहे हैं, उसके पीछे मेन सोर्स क्या है, लाइट है। उसके पीछे जिसको हम देख पा रहे हैं, उसके पीछे मेन सोर्स क्या है, लाइट। यानी कि हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो अगर मैं किसी चीज को देख पा रही हूँ तो लाइट की मदद से देख पा रही हूँ। आंखें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है देखने के लिए, लाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में। अब लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट क्या है, कैसे देखते हैं, कैसे नहीं, बात की बात, लाइट क्या होता है, क्या समझते हो तुम लाइट से। तो लाइट क्या लिखा है, पहले लिखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम सूरज की धूप में अगर जाते हो, सूरज मतलब लाइट है कि नहीं है, तुम धूप में जाते हो तो तुमको गर्मी महसूस होती है, चाहे सर्दियों का टाइम हो चाहे गर्मियों का टाइम हो, गर्मी महसूस होती है ना। तो यानी कि सन से कौन सी कैसी रोशनी आ रही है, जो भी रोशनी आ रही है, जो भी लाइट आ रही है सन से, वो एक तरीके से तुमको गर्माहट प्रोवाइड करेगी, यानी कि हीट दे रही है, तो एक टाइप की एनर्जी होगी। हुआ कि नहीं हुआ। अरे इस दुनिया में एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इस दुनिया में सारी चीज एनर्जी से बनी हुई है, और एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है। जैसे मैंने बोला पंखा चल रहा है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। एनर्जी तो एक टाइप का एनर्जी हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला हाथों को गर्म करते हैं हम, तो हमारे हाथों में हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट क्या, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं जब धूप में जाऊंगी तो मेरे ऊपर क्या होगा, गर्मी, धूप की किरणें लगेंगी ना, तो मुझे गर्म फील होगा कि नहीं होगा। तो धूप की किरणें क्या है, लाइट क्या है, एक टाइप की एनर्जी। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी का एक टाइप है, फॉर्म मतलब रूप, एक ऐसा रूप है जिसकी मदद से हम देखते हैं। एनर्जी का वो रूप जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं अपने आसपास की चीजों को, उसको लाइट कहते हैं। समझ में आया, ऑब्वियस है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एक टर्म आ गया फोटॉन्स। हमने फोटॉन्स आज तक शब्द सुना नहीं है, पर फोटो मतलब पता हो सकता है तुमको, फोटो क्या होता है, फोटो पिक्चर, इमेज, और फोटोलिसिस को सुना है कभी, कहा फोटोलिसिस कहां सुना है, प्लांट्स में। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, क्लास 10th का,
केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो भी है, उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है। डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है कि नहीं। फोटोलिसिस क्या होता था, सनलाइट की प्रेजेंस में किसी केमिकल को तोड़ते थे तुम, यही था ना फोटोलिसिस। तो फोटो मतलब लाइट हो गया, ठीक है। तो फोटॉन्स क्या है, फोटो मतलब लाइट हो गया, फोटोन क्या हो गया, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। पार्टिकल्स ऑफ, तुमने कभी लाइट को देखा है, हम सोचते हैं लाइट कैसे आती होगी, तो हमें लगता है लाइट कुछ नहीं, लाइट जैसे बल्ब ऑन किया तो लाइट फैल जाती है। हमको नहीं पता ना लाइट क्या है, लाइट कैसा है। मैंने बोला कि मैंने बल्ब ऑन किया तो लाइट क्या है, फैल जाती है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट का, क्योंकि साइंटिस्ट का ब्रेन ऐसा है कि वो हर एक चीज में घुसना चाहते हैं, ये चीज है क्या। तो साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में जब डिस्कवरी करी, लाइट के बारे में और खोजा कि लाइट क्या है, कैसा होता है, तो उनको पता चला कि लाइट, हमें लगता है कि कोई चीज ऐसी रोशनी है जो फैल जाती है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल मतलब क्या होता है, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, तुमने पढ़ा है ना, इन सबको पार्टिकल बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो फोटॉन्स एक तरीके के पार्टिकल्स है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, केमिकल कोई दूसरा सब्सटेंस वगैरह कुछ नहीं है। ये फोटोन क्या है, एक ऐसा पार्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ लाइट के पास प्रेजेंट होता है। मैंने एटम बोला तो मेरी बॉडी पूरी एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। मेरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, ठीक है, लेकिन वो सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो तो तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबसे मिलकर बनी हुई है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट बोला तो C6H12O6 आता है सबसे पहले दिमाग में, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में एटम नहीं है क्या, कार्बन एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, ऑक्सीजन एटम नहीं है क्या। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरी बॉडी पूरी एटम से मिलकर बनी हुई है। समझे, ध्यान से समझो। फोटॉन्स को क्या बोला गया है कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि लाइट क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे क्या है, लाइट के गोले हैं, जिसको हमने बोला है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि सुनो ध्यान से, यहां पर मैंने बल्ब ऑन किया, ठीक है, यहां पे मान लो सन है, अगर ये सन है तो सन की रोशनी हमें लगता है बचपन में ऐसे बनाते थे ना, सन की रोशनी ऐसे नहीं बनाते एरो बनाकर, ठीक है। तो सन की रोशनी ऐसे नहीं होती है, तो सन की रोशनी किस टर्म में होती है, सन की रोशनी एरो के फॉर्म में ना होकर हम बोलते हैं भैया देखो सन से ऐसे निकलते हैं, ये ऐसे गोले गोले निकलते हैं छोटे छोटे। इन छोटे छोटे गोलों को क्या बोलते हैं, पैकेट्स। इन छोटे छोटे गोलों को क्या बोलते हैं, पैकेट्स। किसके पैकेट्स है, एनर्जी के पैकेट्स है। किसके पैकेट है ये, एनर्जी के। अरे जब तुम जैसे दुकान में जाते हो चिप्स के पैकेट्स लाते हो ना, ठीक है, तुमने बोला कि तुम्हारे पास मान लो 19 रुपए है, 19 रुपए है, और तुम्हारे पास, तुम्हें दुकान में जाना है 20 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदना है। तुमने दुकानदार से कहा कि अंकल मेरे पास 19 रुपए है, और जानते नहीं हो तुम उस दुकानदार को, और तुम कह रहे हो अंकल 20 वाला चिप्स का पैकेट दे दो, तो क्या वो दे देगा, दे देगा। और तुम जानते नहीं हो उस दुकानदार को, क्या पता दे दे क्या पता ना दे, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास 15 रुपए है और 20 रुपए के चिप्स का पैकेट मांग रहे हो, दे देगा, नहीं देगा। और तुम्हारे पास 11 रुपए है और 20 रुपए वाला चिप्स का पैकेट मांग रहे हो, दे देगा, नहीं देगा। मतलब हर ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये जो है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, फोटॉन्स बोल रहे हैं। ये क्या है, फोटॉन्स, यानी कि ये क्या है, एनर्जी के पैकेट्स है। यानी कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, और हर एक पैकेट की अपनी अपनी एनर्जी है। अरे जैसे मैंने बोला एक चिप्स का प्राइस कितना है, 20 रुपए बोला ना, या एक चिप्स का प्राइस कितना है, 10 रुपए। तो जब तुम 10 रुपए दोगे तब जाके तुम्हें वो पूरा पैकेट मिलेगा जिसके अंदर चिप्स भरा हुआ है। तो वैसे ही जो छोटे छोटे गोले बना रहे हो तुम, इन छोटे छोटे गोले की अपनी खुद की क्या है, एनर्जी है, जिसको हम लाइट बोलते हैं, इनको फोटॉन्स बोलते हैं। अभी भी कंफ्यूजन, देखो ये बहुत ऐसा, ये 11th का टॉपिक है वैसे, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ टॉपिक आया छोटा सा। देखो सर, लाइट जो है वो क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का वो रूप है जिसकी वजह से हम देखते हैं। फिर साइंटिस्ट ने थोड़ी बहुत और डिस्कवरी करी, तो लाइट के बारे में जानने की कोशिश करी, तो लाइट को बोला कि भैया ये फोटॉन्स होते हैं। लाइट क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, पार्टिकल्स, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कह देते हैं। जैसे मेरी बॉडी के छोटा फंडामेंटल यूनिट मेरी बॉडी का, जिससे मेरी पूरी बॉडी बनी हुई है, उसको सेल बोल दिया। ऐसे ही इस दुनिया में सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसका नाम एटम हो गया। वैसे ही जो लाइट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है लाइट, उसका सबसे छोटा पार्टिकल, उसका नाम क्या कह दिया, फोटोन कह दिया। और फोटोन क्या है, कुछ नहीं है, इनको पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, यानी कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और बहुत सारे फोटॉन्स आपस में मिलते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइट है। हम छोटी क्लास में लाइट को ऐसे बनाते थे, मान लो कि ये सन है, सन से हम ऐसे रेज निकालते थे बाहर की तरफ, तो हमें लगता था कि लाइट कैसे होती है, ऐसे 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 ये जो लाइंस बनाते हैं ये लाइट होता है, जबकि लाइट ऐसे मूव नहीं करता, मतलब सॉरी ये लाइट नहीं होता। लाइट क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो ये वाली लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर, वैक्यूम डबल यू लगा रखा है,
अब यहाँ पर एयर और वैक्यूम की बात कर रहा है, यानी कि ये सन जो है वो मेरा, देखो वैक्यूम होता क्या है, सबसे पहले मैं धरती के अंदर प्रेजेंट हूं, धरती के आसपास क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो एयर प्रेजेंट है, जहां तक का एटमॉस्फेयर होगा वहां तक का एयर प्रेजेंट है, क्योंकि मैं सांस ले रही हूं, और सांस अगर मैं ले रही हूं तो मुझे एयर चाहिए, एयर कहां से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। लेकिन अगर मैं धरती के बाहर चले जाऊं, उस एटमॉस्फेयर वाली लेयर को मैं पार कर दूं, तो ऊपर क्या है, स्पेस। स्पेस में कोई हवा प्रेजेंट नहीं होती, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है जिसको मैं सांस ले सकूं अपनी बॉडी के अंदर, तो खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम कहते हैं। खाली जगह जहां पर कोई भी पार्टिकल ना प्रेजेंट हो, कोई भी पार्टिकल, सॉलिड लिक्विड गैस एयर कुछ भी ना प्रेजेंट हो, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब तुम कहोगे नहीं सन है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो खाली जगह कहां है, अरे लेकिन जैसे मेरे जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमने वो लगाया ना, एटमॉस्फेयर की लेयर लगा रखी है ना, तो अर्थ के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर की लेयर लगी हुई है, तो अर्थ के अराउंड कोई खाली जगह नहीं है, वहां पे गैसेस भरी है तुमने, जिसको एयर कह रहे हो, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर। समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही तुमने उस एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया, तुम स्पेस में पहुंचे, तो स्पेस में कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। जब स्पेस में एयर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं वैक्यूम। जहां पर खाली जगह होती है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, उसको वैक्यूम कहते हैं। अब सूरज कहां पड़ा रहता है, वैक्यूम में है ना, सूरज तो वैक्यूम में है। अब सूरज की रोशनी वैक्यूम से आएगा पहले, और उसके बाद मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा, फिर जाके तो धरती के अंदर आ रहा है ना, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सूरज की रोशनी जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी, यानी कि जो लाइट है वो कहां ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम में, और कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये रहा 3 10⁸, यानी कि 8 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 1 10 100, कितना कितना वैल्यू हुआ है, 30 करोड़। एक सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 करोड़ मीटर। एक सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 करोड़ मीटर। तो तुम समझ सकते हो कितनी तेज मूव कर रहा होगा वो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो अब मैं इसको क्यों पढ़ा रही हूं, मैं इसलिए पढ़ा रही हूं तुमको, मैंने तुमसे बोला कि लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट होता क्या है, साइंटिस्ट ने बताया फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स की खुद की क्या होती है, एनर्जी होती है, और ये फोटॉन्स मूव कर सकते हैं। अब जब मूव कर रहे हैं तो मुझे तो गोले गोले दिखाई नहीं देते, मुझे तो ऐसी रोशनी भी नहीं दिखाई देती, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, मुझे ऐसे दिखता है बस कुछ फैला हुआ है। हम थोड़ी देखते हैं ना, हम ऐसे लाइंस देख पाते हैं ना, हम ऐसे गोले गोले देख रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे रूम में बिल्कुल डार्कनेस है, अंधेरा है, जब तुम गांव जाते हो बिल्कुल अंधेरा है, और जो तुम्हारा दरवाजा थोड़ा सा खुला है, बस थोड़ा सा खुला है, ठीक है, या फिर दरवाजे में होल है कहीं पर, तो देखते हो तुम उस होल से लाइट आती है और एक रोशनी, लाइंस बनती है। लाइंस बनती कि नहीं बनती? इसका मतलब लाइट क्या है, लाइंस के फॉर्म में ट्रेवल करती होंगी। लाइट क्या है, लाइंस के फॉर्म में ट्रेवल करती होंगी, मैं ऐसा मान सकती हूं, है कि नहीं? लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि ये लाइट है वो तो फोटोन से मिलकर बना है। फोटोन तो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, पैकेट्स तो गोल गोल है, तो वो तुमको लाइन कैसे दिख रहा है फिर, वो सीधे सीधे, वो तो गोले गोले दिखने चाहिए थे, है ना, तो सीधे सीधे कैसे दिख रहा है फिर वो? इसका मतलब हम यहां पर आए कि जो लाइट है उसकी स्पीड देख रहे हो तुम, हवा में और वैक्यूम में एक जैसी है। कितनी है? एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 करोड़ डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकंड के अंदर। मतलब कि अगर यहां से कोई गुजरा भी होगा तो मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। यही तो है। अरे अगर तुम किसी गाड़ी में बैठे हो, उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 50 60 70 80 90 120, चलो होगी कि नहीं होगी, किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एक घंटे में इतनी तेजी स्पीड से जा रहा है, तुम उसी को नहीं देख पाते उसकी शक्ल क्या थी। तुमको बस ये दिखता है कि कोई तो गया, बहुत तेज स्पीड में गया, लेकिन उसकी शक्ल क्या थी, उसके हाथ में क्या था, उसे क्या पहना था, पीछे यही देख पाओगे ना, बस एक कलर कुछ दिख रहा है, डिटेलिंग थोड़ी देख पाओगे, और तुम ये जान ही नहीं पाओगे कौन गया था, जिसकी स्पीड हमारे कंट्रोल में है अभी। समझ रहे हो कि नहीं समझे? और ये कितना है, ये एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड, ये बोलते ही निकल गया ना, एक सेकंड, तो एक सेकंड के अंदर इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो तुम समझिए इसकी स्पीड कितनी खतरनाक है, है ना? अब इतनी स्पीड से वो गोला थोड़ी दिखता रहेगा तुमको, चले गया है, गया दिखेगा थोड़ी सर्कल कि वो चले गया है करके, क्योंकि एक पैकेट थोड़ी निकल रहा है, ये तो गोले निकलते जा रहे है कि नहीं? इतने फटाफट ये स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं कि मुझे क्या लगेगा, कोई छोटे छोटे पैकेट्स नहीं है, एक लाइन गई है। वो लाइन भी नहीं दिखती है भाई,
वो लाइन भी नहीं दिखती। वो तो मैं तुमको एक दिन अभी अभी मैंने तुमको क्या समझाया कि अगर तुम्हारा रूम बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल डार्कनेस है उसके अंदर, और हल्का सा तुम गेट खोल देते हो, या फिर कहीं पे गेट में अगर छोटा सा होल है, तो वहां से जब रोशनी आती है तो हमको सीधी लाइन जैसी दिखती है ना, कि स्ट्रेट रोशनी आ रही है, आती है कि नहीं आती है। तो इससे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सकता है। खैर, इसके लिए अलग से हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है जो बताता है लाइट जो है स्ट्रेट ट्रेवल करता है, बट फिर भी मैंने बोला एक स्ट्रेट रोशनी बनती है, तो इसका मतलब मैं यहां से अज्यूम कर सकती हूँ, मान सकती हूँ कि रोशनी क्या होती है, सीधी होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैंने बोला कि पैकेट्स के फॉर्म में मूव करते, क्योंकि अभी तो मैं फोटोन बढ़ा रही, फोटोन तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, तो गोल गोल दिखने चाहिए थे, वो तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्योंकि वो इतने फास्ट मूव कर रहे हैं कि मेरी आंखें नहीं डिटेक्ट कर पा रही है। तो यहां से पता नहीं कितने फोटॉन्स गए होंगे, और ऐसा लगेगा कि सीधी लाइन में कोई चीज मूव कर रहा है, वो गोले गोले मुझे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वो ऐसा लगेगा सीधी लाइन में कोई चीज मूव करके गया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए हम लाइट को क्या करते हैं, ऐसे लाइन्स के फॉर्म में दिखा देते हैं, गोले गोले नहीं दिखाते, समझे। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला, हमारे पास एक टर्म आता है फोटॉन्स। फोटो मतलब लाइट हो गया, फोटॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो ऐसे गोले गोले होते हैं। और इनकी स्पीड, वैक्यूम मतलब खाली जगह जो कि स्पेस है, एयर मतलब हमारे आसपास, यहां पर इनकी स्पीड कितनी होती है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस से कवर कर लेते हैं। और जब इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो मैं एक गोले को नहीं देख सकती, ठीक है, मैं लाइट को भी नहीं देख सकती, समझिए। तो आसपास अभी भी लाइट चल रही है, यहाँ पे मूव कर रही है, लेकिन मैं देख ही नहीं पा रही हूँ उसको, क्योंकि इतनी खतरनाक स्पीड है कि हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं। समझ में आ रही है ये या नहीं आया, इतना क्लियर हो गया। अब आगे आओ, जो मेन है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया, चल जाएगा, नहीं समझ में आया तब भी चल जाएगा, ठीक है। लाइट के बारे में आओ, लाइट के बारे में। जब बहुत सारे फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जब बहुत सारे फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये देखो, ये सारे बहुत सारे फोटॉन्स फटाफट से एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, रे बोल देते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आया। रेज आते ना सुबह सुबह, सन रेज, सन रेज मतलब क्या, RAYS मतलब किरणें, बहुत सारी किरणें, रे को किरण बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या है, जब ये फोटॉन्स मतलब छोटे छोटे एनर्जी के गोले, जिसको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह रहे हैं, जब ये एक सीधी लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रे बोल देते हैं। क्योंकि मैं एक फोटोन को तो मूव करते हुए देख नहीं सकती हूँ, ऐसी फोटॉन्स फटाफट चलते रहेंगे। जैसे मान लो टेनिस बॉल देखा है तुमने, टेनिस बॉल, टेनिस जो खेलते हैं, या क्रिकेट बॉल जो खेलते हैं, जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो कि मैं टेनिस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो एक मशीन होता है, मशीन जिसमें से बॉल आती रहती है, उसकी स्पीड हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो इसकी स्पीड मैंने इतनी कर दी, तो उसमें से तो भाई वो बॉल आएगा, मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी, है कि नहीं। वो बॉल इतनी फटाफट आएगा कि मैं देख ही नहीं पाऊंगी ना कि बॉल आ रहा है, और वो बॉल ऐसे लगेगा कि एक बॉल आ रहा है, क्योंकि वो तो फटाफट फटाफट बॉल फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, मुझे ऐसा लगेगा लाइन में कुछ आ रहा है। हम ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं, ऐसा कहां दिखता होगा, कहां, क्योंकि हमारा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा ना इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को, बट ऐसा ही होता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि छोटे छोटे गोले हमको दिखाई देंगे, लेकिन उसकी स्पीड इतनी खतरनाक है कि हमें छोटे छोटे गोले नहीं दिखाई देते, हमको ऐसा लगता है सीधी लाइन में कोई चीज गई। वो सीधी लाइन में जो हमारी रोशनी जा रही है उसको हम किरण कह देते हैं, यानी कि जो मैंने लाइन बना रखी है इसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, एक लाइन को, क्योंकि यही तो है, बहुत सारे फोटॉन जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो इसी को तो हम रे बोल देते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि रे डायग्राम बनाओ, तो इसका मतलब मैं वहां पे बहुत सारे फोटॉन्स की जगह पर एक ऐसे सीधी रे बना दूंगी। समझ में आ रहा है कुछ कुछ की नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे जो फोटॉन्स है उसको मैंने एक ऐसे सीधी लाइन में दिखा दिया, इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया, रे बोल दिया। आगे क्या लिखा है, बीम। बीम मतलब ये इतने सारी जो लाइन्स है, ये इतनी सारी जो लाइन्स है, इसको क्या बोल दिया, बीम बोल दिया। मैनी लाइट रेज, बहुत सारी जो किरणें आ रही हैं, रोशनी सनलाइट की जो बहुत सारी किरणें आ रही हैं, उसको मैंने बीम कह दिया। जरूरी नहीं कि सनलाइट हो, जो भी सोर्स है लाइट, जैसे बल्ब से निकल रही हो बहुत सारी किरणें, ठीक है। तो एक अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रे। और जब मैं ऐसे बना रही हूं, ये सब क्या हो जाएंगे, बीम। समझे। तो अब बीम ऑफ लाइट कह दिया तो बहुत सारे किरणें हैं, और रे ऑफ लाइट बोला तो एक ही किरण है, और उस एक किरण के अंदर बहुत सारे क्या है, फोटॉन्स है। कुछ कुछ आ रहा है, ज्यादा नहीं समझना, एक बार मैं फिर दोबारा समझा दूंगी। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और इसके बारे में कैसे पता चला है, तुमने अगर छोटी क्लास में, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, ये कागज को मैंने फोल्ड कर दिया पूरा, ठीक है, तो इसको ट्यूब बना, एक ट्यूब ले लिया तुमने, उस ट्यूब को ऐसे फोल्ड कर रखा है, स्ट्रॉ मान लो, स्ट्रॉ तो बड़ा सा स्ट्रॉ है जिसके अंदर तुम देख पाओगे,
और मैंने कैंडल को यहां रखा हुआ है, यहां पर। अगर मैं कैंडल को यहां रखती हूँ और ट्यूब ऐसे, तो तुमको साफ साफ कैंडल दिखेगा ना, कैंडल जला रखी है, ध्यान रखना, कैंडल जला रखी है, कैंडल यहां रखी हुई है और ट्यूब ऐसे है, ये बेंड हो रखा है, बेंड। तो यहां से रोशनी आएगी और सिर्फ यहीं तक आएगी और ये ऐसे मुड़ नहीं सकती है यहां से। तो तुम अगर यहां से देखोगे तुमको कैंडल ही दिखेगा, जबकि दिखना चाहिए था यहां पर, कैंडल दिखना चाहिए था यहां से। और तुम खुद दिमाग लगाओ, यहां पे तुम्हारा ऐसे तुम देख रहे हो, यहां पे तुमने कैंडल रखा है, दिखेगा क्या? वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहां से एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो लाइट है वो सीधे सीधे ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? सीधे ट्रेवल करती है। तो अगर तुमने सीधे रखा होगा ट्यूब को तो तुमको साफ साफ दिख जाएगा लाइट, लेकिन तुमने बेंड कर दिया, ट्यूब तुमने बेंड कर दिया और कैंडल यहां जला रखा है, तो तुम उसकी लाइट को नहीं देख पाओगे। तो यहां से समझ में आता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आगे क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनेस और नॉन ल्यूमिनेस। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसको ल्यूमिनेस कहते हैं, जैसे कि सन। उसके अलावा बल्ब अपनी खुद की लाइट है, हमने तो सीधे सीधे यहाँ स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो करने लग गया ना, ठीक है। तो मैंने कौन सा उसको भैया बाहर से रोशनी दे रखी थी, तो उस बल्ब ने अपनी खुद की रोशनी फेंकी है, तो बल्ब के पास क्या है, खुद की रोशनी है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को क्या कह देंगे, ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट। कैंडल, हमने माचिस जलाई, बल्ब वो क्या कहते हैं, कैंडल जलने लग गया, तो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो जिसकी लाइट होती है हम उसको देख रहे हैं, बल्ब की लाइट होती है हमको दिखता है, कैंडल की लाइट होती है हमको दिखता है, सन की लाइट हमको दिख रहा है, मून सन से रोशनी लेता है तो फिर भी हमको दिखता है। नॉन ल्यूमिनेस जिसके पास लाइट नहीं है, मेरे पास लाइट है क्या, तो मैं कैसे दिख रही हूं तुम्हें, तुम मुझे कैसे दिख पा रहे हो, ये कैसे दिख रहा है बोर्ड, ये इंक कैसे दिख रहा है, ये वॉल कैसे दिख रहा है, ये मार्कर्स कैसे दिख रहे हैं, जबकि इनकी तो खुद की लाइट है नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर अब लाइट पड़ेगी, ठीक है। या तो उसके पास खुद की लाइट हो जिससे मैं उसको देखूं, या फिर जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी और इनके ऊपर पड़ने के बाद ये मेरी आंखों में जाएगी तब मैं इसको देख पाऊंगी। समझ में आया? क्योंकि तो हम तो उनको देखते हैं जिनके पास लाइट है, हम तो लाइट की मदद से देखते हैं ना। तो लाइट की मदद से देखना मतलब क्या है, जिसके पास लाइट है वो लाइट फेंकेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे जाएगा टकराएगा उस वहां से लाइट, और उसके बाद हमारी आंखों में जाएगा, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे जिसपे लाइट टकराई हुई है। एक बार फटाफट से सारांश समझते हैं पूरे इसका। हमने क्या सीखा, लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का रूप है, जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। अब लाइट जो है वो छोटे छोटे किससे मिलकर बना हुआ है, फोटोन से मिलकर बना है। फोटोन क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब उन पार्टिकल का नाम एटम मॉलिक्यूल नहीं रखा है, उन पार्टिकल को एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है फोटोन। फोटोन क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे गोले बनाए हुए तुमने, इनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो इन सबको फोटॉन्स कह दिया, और इसका एक छोटा सा गोला जो होगा उसको फोटोन कह दिया। उसके पास अपनी खुद की क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है कि ये जो रे, अच्छा इसके बाद क्या है कि रे क्या होते हैं, रे है कि जब बहुत सारे फोटॉन्स एक सीधी लाइन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर दें। सीधी लाइन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि लाइट हमारी किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जब ये फोटोन सीधी लाइन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस सारे को हम क्या बोल देते हैं, एक रे बोल देते हैं। अब मैं बार बार गोले 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 बनाने की जगह पे मैं क्या बना दूंगी, एक ऐसे एरो बना दूंगी, इस एरो का नाम क्या हो जाएगा, रे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने ये एरो क्यों बनाया, मैंने गोले गोले क्यों नहीं बनाए, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है हवा में या फिर स्पेस में, वैक्यूम मतलब क्या होता है, स्पेस, अंतरिक्ष की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे जहां एयर नहीं होती उसको वैक्यूम कहते हैं, जहां कोई एयर नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम कहते हैं, मतलब जहां कोई पार्टिकल्स ना हो। तो वैक्यूम में और एयर में इसकी स्पीड इतनी है, इसका मतलब क्या हो गया, 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। तो जब 1 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो तुम अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे उसको, है कि नहीं। तो जब तुम आंखों से देख नहीं पाओगे, और वो भी एक फोटोन, ये तो एक फोटोन मूव करेगा ना, ऐसे बहुत सारे फोटोन्स हैं जो 1 सेकंड के अंदर इतना करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो तुमने क्या कर दिया, उन छोटे छोटे फोटोन्स को लिया, एक स्ट्रेट लाइन में लगा दिया, क्योंकि लाइट हमेशा कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो तुमने बोला कि भाई देखो अब हमें छोटे छोटे गोले नहीं बनाएंगे, इसकी जगह में बहुत सिंपल सा एक लाइन बना देती हूँ, क्योंकि ये सीधी सीधी तो मूव कर ही रहे, तो इसी लाइन को मैं रे बोल दूंगी। समझ में आया? तो रे क्या होता है, बहुत सारे फोटोन जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उनको रे कह दिया। अगला क्या है, बीम। बीम क्या है, जब बहुत सारी रेज तुमने आपस में बना दी है, इन सबको बीम कह देंगे। बहुत सारी रेज आपस में ऐसे बना रखी तुमने, जरूरी क्या ऐसी हो, जैसे ये बना दिए, ये मैंने सन माना है, इसके चारों तरफ ऐसी बना दी, इनको रेज कह दूंगी ना। अब रेज की जगह में क्या बोलूंगी, बीम।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है, अगर मैं एक लाइन बनाती हूं तो उसको रे बोलूंगी, बहुत सारे लाइंस बना देती हूं तो वो बीम हो जाएगा। और सब अल्टीमेटली फोटॉन्स मिलकर बने हुए हैं। फोटॉन्स क्या है? एनर्जी के पैकेट्स, छोटे छोटे। समझ में आया? फिर आगे क्या पढ़ा हमने? ये जो मैंने तुमको बताया ना, ये वाली चीज, ये तो तुमको समझ में आ गया, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये जो मैंने तुमको बताया कि जो लाइट का स्पीड है वो हमको पता है, 1 सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन ये स्पीड कहां है? पानी के अंदर है, सॉलिड के अंदर है, ग्लास के अंदर है, ये कहां है? ये वैक्यूम और एयर में है। इसका मतलब पानी में आएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड ये नहीं रहेगी। हाँ, उसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होगी। जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, यहां पे ही पढ़ेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन रिफ्रैक्शन में ज्यादा पढ़ेंगे हम कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब वो पानी में जाएगा। क्यों कम होगी? बाद में पढ़ेंगे। जब वो मान लो कि किसी ग्लास के अंदर जा रहा है, ग्लास मतलब पीने वाला ग्लास नहीं, कांच का टुकड़ा, ग्लास, तो वहां उसके मतलब सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जाएगा तो स्पीड और कम हो जाएगी लाइट की। समझ रहे हो या नहीं समझे? ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम बाद में समझेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग टाइप के मटेरियल में स्पीड होती है लाइट की अलग अलग। वैक्यूम में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एयर में गैसेस के पार्टिकल्स हैं, तो उनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली बराबर मान ली जाती है। जबकि जो ये स्पीड में लिख रही हूं ये वैक्यूम की स्पीड है। एयर में कितना होता है? एयर में 3 की जगह 2.8 होता है। 2.8 इंटू 10 की पावर 8, तो राउंड ऑफ करके 3 आ गया ना, राउंड ऑफ करके 3 मान लिया ना हमने। इसीलिए हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, वैक्यूम और एयर में अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे जैसे तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर घुसोगे अलग अलग स्पीड हो जाएगी लाइट। ठीक है, तो ये मत कहना कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो तुम ये नहीं कहोगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तुम पूछोगे कहां की बात कर रहे हो। अगर वैक्यूम की बात कर रहे हो तब है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एयर की बात कर रहे हो तब इतनी स्पीड है। अगर तुमने वाटर बोला ये स्पीड चेंज हो जाएगी। कितनी होगी बाद में निकालेंगे। तुमने बोला डायमंड के अंदर कितनी होगी, अलग हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी, अलग होगी। कितनी होगी निकालेंगे, फॉर्मूला है, समझे। सॉलिड के अंदर, पत्थर के अंदर, पत्थर तो ओपेक है, उसके अंदर कहां जाएगा, मान लो पत्थर के अंदर मुझे निकालना है, जाएगा नहीं, बट मान लो चलो मुझे निकालना है, उसकी स्पीड अलग होगी। समझ में आया कुछ कुछ की नहीं आया? ठीक है, तो ये जो स्पीड लिख रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए है? एयर और वैक्यूम के लिए। अगर पार्टिकल एयर, जो लाइट है वो एयर और वैक्यूम में मूव करेगा तभी इतनी स्पीड से मूव करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। आगे क्या लिखा है? 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। जो ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको ल्यूमिनियस कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको नॉन ल्यूमिनियस कहेंगे। अब जो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी लाइट जब किसी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जैसे सन की रोशनी मेरे ऊपर पड़ेगी तब जाके तुम मुझे देख सकते हो। जब तक सन की रोशनी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक मैं दिखूंगी नहीं। समझ में आया? वैसे ही जब तक बल्ब की रोशनी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक मैं देख नहीं सकती। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रात को जब लाइट नहीं होती है तो हम देख नहीं पाते आसपास। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है ना। तो जब लाइट नहीं है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम तो अपनी लाइट बनाते नहीं, हमारी तो लाइट होती नहीं है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा नहीं होगा तो मेरी आंखों तक जाएगा नहीं, मेरी आंखों तक जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगी ना। लेकिन जैसे मैंने बल्ब जलाया या टॉर्च जलाया या कैंडल जलाया तो लाइट आ गया, सोर्स पता चल गया। अब ये लाइट जाएगा किसी नॉन ल्यूमिनस किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा, टकराने के बाद वापस मेरी आंखों में जाएगा। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को देख सकती हूँ। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेरे पास दो चीजें चाहिए, लाइट और क्या चाहिए? आंखें। समझ रहे हो? लेकिन हम यहाँ पे फिजिक्स में किसको मेन मान के चलेंगे? लाइट को मेन मान के चलेंगे, कि हम लाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट की मदद से देखते हैं।